हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीतेगा, यानी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी या कांग्रेस कौन भारी पड़ेगा और किसे यहां से बढ़त मिल सकती है, ये तमाम चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। क्योंकि आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और उससे पहले आज हम पोल पंच में हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। वहां इस वक्त जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है, चुनाव प्रचार में क्या कुछ चल रहा है और किसकी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस, किसके प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं और कौन बैकफुट पर आ रहा है, तमाम जो चर्चा है समीकरण पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह मेरे साथ हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, आज सबसे पहले हम लोग सीधे चर्चा करते हैं जो सबसे हॉट सीट है हिमाचल प्रदेश की, वो है मंडी। इस वक्त बहुत चर्चा में है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ से कंगना रनौत है मैदान में, और दूसरी चर्चा इसलिए है कि विक्रमादित्य वहाँ के बड़े नेता हैं। तो क्या लगता है इस सीट पर क्या इस वक्त चल रहा है? धन्यवाद नरेश जी। इस बार वाकई हिमाचल प्रदेश जो है चर्चा में आ गया है कंगना रनौत की वजह से जी। क्योंकि कंगना रनौत जो है बॉलीवुड से आती है, उनकी अपनी एक अलग छवि है। चूँकि मंडी सीट इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि वहाँ से जो है कंगना रनौत के नेम के अनाउंसमेंट के बाद ही विक्रमादित्य को उतारा गया। विक्रमादित्य सिंह जो है वहाँ के अर्सवाइल जो रामपुर स्टेट है वहाँ से आते हैं। उसके एक तरह से देखा जाए तो युवराज हैं वहाँ के, और उनके पिताजी जो वीरभद्र सिंह कई बार जो है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। उनकी माताजी उनकी माताजी वहाँ पर जो है स्टेट को हेड भी करती हैं, है ना, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। हाँ, तो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जी। तो एक टाइम में जब असेंबली इलेक्शन 2022 में हुआ तो वो प्रबल दावेदार थी चीफ मिनिस्टर की, लेकिन सुक्खू साहब को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ पर कांग्रेस की जो एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल फ्यूड चली रही है, और उसी फ्यूड के तहत जो है देखा जाए तो स्टेट पॉलिटिक्स से अलग करने के लिए विक्रमादित्य सिंह को जो है मंडी से लड़ाया गया और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें 2 बातें आ रही हैं। बीजेपी की सीट वो लगातार पिछले 2014 में भी और 2019 में भी 4 सीट बीजेपी ने जीती थी लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन जो पिछले कैंडिडेट थे रामस्वरूप शर्मा जी को हटा के जो है इनको टिकट दिया गया है, कंगना रनौत को। तो इसकी वजह से देखा जा रहा है कि वहाँ का एक नैरेटिव सेट करने की बात हो रही है कि वो बाहरी हैं। वो बाहरी हैं, वो तो चुनाव के बाद मुंबई चली आएंगी दोबारा से। मुंबई तो में इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और उसकी वजह से जो है पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी जो है थोड़ा सा कुछ एरियाज में जो असंतोष है। बिल्कुल सर, जो लोग चुनाव के लिए लगातार वहाँ पर मेहनत कर रहे थे, टिकट पाने की आस में थे, उन लोगों को हटा के अगर आप कंगना रनौत को टिकट देते हैं तो फिर पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत तो रहता है, थोड़ा बहुत असंतोष। और हर जगह पे, मैं ज़्यादातर जगहों पे नहीं कहता, लेकिन कहीं कहीं जब इस तरह के कैंडिडेट लड़ाए जाते हैं तो असंतोष होता है। लेकिन बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो ऐसा मानना है कि लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं आपके इतर एक चीज़ बताऊं कि वो कंगना रनौत जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, मंदिर जाना, लोगों के साथ घुलना मिलना, तो मंदिर जाने के साथ में वहाँ पर जो देवभूमि का जो टैग है और देवनीति यानी वहाँ की जो राजनीति चलती है, उसके तहत विक्रमादित्य सिंह वहाँ के लोकल होने का फायदा उठाने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि जहाँ भी कंगना रनौत जाती हैं वहाँ पर उनके जाने के बाद मंदिर को पवित्र करने की कोशिश करवाना कि उसको धुलवाया जाए, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर लोग प्रचारित कर रहे हैं कि इस देव भूमि या यूं कहें कि इस लैंड के लिए वो पवित्र नहीं है। इस तरह का नैरेटिव सेट करने की बात ये राजनीति में चलता है, जो बाहर से आता है तो उसको एम्बैरेस करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से महिलाओं में, यूथ में कंगना रनौत की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसको लेकर कांग्रेस में परेशानी तो है ही है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की राजनीति में जो है 26% जो है वहाँ का जो ओबीसी, SC ST और ओबीसी जो ये पिछड़ा वाला तबका है, वो बहुत प्रभावी होता है। और वहाँ की राजनीति चलती है कि गाँव का जो हेड बैठ के उसने अगर डिसाइड कर दिया जाति के नाम पे कि इसको ही वोट देना है, तो उस समाज से अगर आप विद्रोह करते हैं तो आपका एक वहाँ का एक बड़ा जबरदस्त, मैं अभी पढ़ रहा था कि वहाँ एक ट्रेडिशन है लोटा नून, एक वो है नून लोटा यानी लोटे में जैसे आप नून यानी नमक डाल देंगे तो गलेगा, उसी तरह से अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे, डिक्टेट के खिलाफ, तो आपकी पर्सनालिटी जो आप गल जाएंगे यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस तरह की बिलीफ जो लोकल लोगों में है, तो लोग जब समाज सामने बैठता है और स्वेयर करता है किसी व्यक्ति को वोट करना है, उसके खिलाफ आप जाते हैं तो आपके ऊपर कर्ज होता है। बिल्कुल सर, इसके साथ ही एक चीज आती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो उसका भी हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा मिले। देखिए, कांग्रेस
कांग्रेस के बारे में मैं कहूँगा कि जो 2022 में इलेक्शन हुआ जी। उसमें कांग्रेस 2-3 इश्यू पर जीत गई। एक तो बीजेपी की भीतरघात थी, वहाँ आपस में जो लोगों में ही आपस में ही लोगों को उन्होंने काटा, जो नए लोगों को बनाया, तो पुराने लोग जो है जिसको टिकट नहीं मिला उन लोगों ने उसके खिलाफ प्रचार किया या अपने कार्डर्स को जो है अपने वोटर्स को उनके बीजेपी के फेवर में नहीं करने दिया, तो भीतरघात हुई। दूसरी ओल्ड पेंशन वाली स्कीम थी, वहाँ चूंकि बहुत सारे लोग जो है का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा था। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा था, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री और आर्मी से बैकग्राउंड के लोग बहुत लोग हैं वहाँ पर। बिल्कुल सर। हमीरपुर की बात कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर हैं हमीरपुर से, तो ऐसा कि देखा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर तो बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वो 2009 से लगातार जीतते बिल्कुल, लेकिन क्या इस चुनाव में कुछ परिवर्तन हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ अभी तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर वहाँ के बहुत मजबूत नेता हैं। उनके पिताजी भी वहाँ पर, जो धूमल साहब भी उनके उस बैकग्राउंड से ही आते हैं, परिवार में राजनीति रही है। तो देखा जाए तो बीजेपी की राजनीति बहुत मजबूत है वहाँ पर। और हमीरपुर का चुनाव हो चुका है मई 20 को, एक तरह से देखा जाए तो उस सीट पे चुनाव हो गया है। इसके अलावा मैं आपसे बात कहूँगा कि वहाँ पर सभी चारों सीट पे 23%, 22% के आसपास शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। और बीएसपी ने इस बार सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इस वजह से भी जो शेड्यूल कास्ट वोट का नुकसान तो हो सकता है, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इवन बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है अगर शेड्यूल कास्ट वोट जो है कटता है उनका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वोट उधर की तरफ नहीं जाता है बीजेपी की तरफ। तो इसलिए इस बार जो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई चारों सीट पे, मैं तो कहूंगा। और एक सीट और है, आपसे कहूंगा कांगड़ा की सीट। बिल्कुल सर, कांगड़ा की सीट पे आनंद शर्मा लड़ रहे हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं। किसी जमाने में युवा नेता, यूथ नेता की उनकी छवि जो है वो सबके दिमाग पे थी कि वो अगर कांग्रेस के एक बड़े यूथ नेता के रूप में नेशन लेवल पे उनकी फेम हुई थी। और 1984 में वो राज्यसभा से आए थे, लगातार राज्यसभा में ही रहे वो। तो वो उनको टिकट देना इस बार थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था। सरप्राइजिंग था कि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, क्योंकि वो जो कांग्रेस की लीडरशिप थी उसके खिलाफ क्वेश्चन करने वाले लोगों में से एक नेता भी थे। फिर भी कांग्रेस ने उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हिमाचल से उनको टिकट दिया है। तो लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अब कितना प्रभावी होगा? अगर चारों सीट की बात करें तो मंडी की सीट को छोड़ते हैं तो बाकियों पे थोड़ा सा बीजेपी हावी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। लेकिन मंडी की सीट पे भी मैं कहूँगा, अगर 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है तो वहाँ तकरीबन मंडी में जो है 12 सीट शायद बीजेपी ने जीती हुई है। 12 सीट के करीब जो है बीजेपी वहाँ पर जो है मंडी की सीट जीती हुई है। 12 बीजेपी के पास है, 5 कांग्रेस के पास है और एक इस तरह। लेकिन सर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे और कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि विधानसभा में तो लोग वहाँ की जो कांग्रेस को वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा में पिछले 10 सालों से देखा जा रहा है कि बीजेपी को वोट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में गड़बड़ हो गया ना। उत्तराखंड में तो असेंबली में भी लगातार 2 बार उन्होंने दे दिया, तो बहुत सारे मिथक टूट भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता इस बार जो है, क्योंकि आपको बीजेपी के लिए आपने देखा होगा कि जो फरवरी में चुनाव हुआ था राज्यसभा का चुनाव, उसमें 6 लोगों ने, जो कांग्रेस के एमएलएज ने विद्रोह कर दिया, उन लोगों ने बीजेपी की तरफ वोट कर दिया, इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट राज्यसभा वाला हार गया। उसके बाद उसको जो है वो लोग बीजेपी शामिल किए, उनको अपदस्थ कर दिया गया। तो कांग्रेस में पॉलिटिकल हलचल बहुत जबरदस्त है। और बीजेपी के लिए मैं बताऊं, इस लोकसभा इलेक्शन के बाद में चैलेंज है उन 6 सीट को जीतना भी। उन 6 सीटों को अगर वो लोग जीतते हैं तो उसके बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ जाएगी, क्योंकि जो 3 और इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट कर रखा है। तो इंडिपेंडेंट एमएलए अगर इधर आ जाएंगे, 6 लोग वो आ जाएंगे, तो बीजेपी जो है सरकार बनाने, राज्यसभा में भी उथल पुथल करने की स्थिति में होगी। हो सकता है कि सरकार बदल जाए कांग्रेस की। इसलिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति इस समय बहुत बहुत उथल पुथल वाले दौर से गुजर रही है। और ये लोकसभा के इलेक्शन में अगर बीजेपी आप यूँ जैसे कह रहे हैं कि किस तरह से जीतेगी, चारों सीट रिटेन कर पाएगी या नहीं रिटेन कर पाएगी, ये अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है। हमीरपुर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो उनका पॉकेट बोरो है एक तरह से, उनकी मजबूत स्थिति है, तो वो लोग जीत सकते हैं पूरी तरह से। मंडी में भी समीकरण बना हुआ है, लेकिन मंडी में जैसे मैंने कहा कि विक्रमादित्य जो है बड़े नेता हैं और उनके पीछे जो है वीरभद्र सिंह की लिगेसी है, उनकी माँ जो वहाँ से स्टेट प्रेसिडेंट है, तो बहुत सारे फैक्टर्स उनके फेवर में हैं। तो लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर, एक सीट बची है शिमला की सीट, क्योंकि शिमला का नाम जो है दुनिया भर में मशहूर है, लोग जाते हैं पर्यटक शिमला बहुत घूमने के लिए। तो शिमला में जो है, हालांकि यहाँ पर विधानसभा सीटें जो हैं अधिकांश कांग्रेस के पास हैं, लेकिन शिमला में
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उतना कुछ देखिए अच्छा खास? शिमला बहुत मशहूर जगह है जी। और शिमला में मैं कहूँ कि जैसा आपने कहा कि ज़्यादातर सीट जो है कांग्रेस के पास में है, 13 सीट कांग्रेस के पास में है और बीजेपी के पास मात्र 3 सीट है, एक इंडिपेंडेंट के पास में है। वहाँ भी मैं कहूँ कि 28% वहाँ का जो है मेजर एक वोट चंक जो है वो शेड्यूल कास्ट का है। और मैं आपको बताऊँ कि इन चारों सीट पे जो है, जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, एक कुछ इंक्रीज होना शुरू हुआ है मुस्लिम वोट बैंक। तो यहाँ पर भी तकरीबन मुस्लिम वोट बैंक जो है 3 से 4% के बीच में आता है। तो ये परसेंटेज कितना प्रभावी, भले ही छोटा चंक दिख रहा है, लेकिन अगर ये वोट उधर जाता है, मैं कहूँ कि कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की तरफ चला जाता है, तो ये भी एक प्रभावी वोट बैंक होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बार हिमाचल में जो है लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। अभी तक जो इंडिया ब्लॉक को हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, मीडिया में भी लोग इस तरह की बात कर रहे थे, पहले फेज तक लोगों ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके बाद जो जिस तरह से कंसिस्टेंसी आई है उनके नैरेटिव को लेकर कि कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही थी, बेरोजगारी की बात कर रही थी और लोगों के साथ में जो हिस्सेदारी की बात कर रही है, प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर, उसकी भी बात को लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, तो वो परिवर्तन आया है, तो उसकी वजह से लगता है कि कांग्रेस इस बार जो है अच्छा चुनाव लड़ने की तरफ बिल्कुल जो सर अभी तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को थोड़ी बहुत बढ़त तो दिखा रहे हैं कि 30-40 सीटें कांग्रेस इस चुनाव में पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा ला सकती है। हाँ, इस बार मैंने कहा ना, जैसे कि फर्स्ट फेज तक लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस जो है उस तरह से सीरियस नहीं है, लेकिन सभी लोगों ने एक चुनाव हर पक्ष के हर फेज के बाद में जो अपोजिशन की तरफ से मैच्योरिटी दिखती गई। आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, अखिलेश यादव बहुत मैच्योर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में जो है तेजस्वी यादव ने अपने को सिद्ध कर दिया कि बिहार में जो है अगर नीतीश कुमार के बाद लालू यादव की लेगेसी को आगे बढ़ाने में वही एकमात्र नेता है, यानी दूसरे पीढ़ी की नेता में वो सबसे बड़ा उनका कद दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया ब्लॉक ने जो है बड़े मैच्योरिटी से बाद में चुनाव लड़ना शुरू किया, जबकि मैं तो आश्चर्यजनक तरीके से कहूँगा कि बीजेपी का ही नैरेटिव बदलता गया, चाहे मुसलमानों की बात हो, घुसपैठिए की बात हो, मंगलसूत्र की बात हो। उसके बाद इस समय मेजर इशू हो गया रिजर्वेशन कि आपका जो SC ST OBC का रिजर्वेशन, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलीज में कह रहे हैं कि वो उनका जो भाग जो है दूसरों को दे दिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो इस तरह के नैरेटिव बदलते रहे, तो ऐसा नहीं, सत्ता पक्ष में भी जो है इस समय परेशानी का दौर, मुझे परेशानी दिखती है। उस तरह का कॉन्फिडेंस जिस तरह से शुरू में शुरू हुआ 400 पार वाला, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम दिखता है, हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की हमने बात की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है इस वक्त कहा नहीं जा सकता कि किसकी पार्टी ज्यादा मजबूत है, लेकिन जो लड़ाई है वो जबरदस्त दिखाई दे रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे हिमाचल प्रदेश के, वो नतीजे किसके पक्ष में होते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लगातार पोल पंच के साथ आप जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा India.com।